हेलो क्लास, वेलकम टू पढ़ाईका.com। आज पढ़ेंगे हम हिंदी में वर्गमाला व विराम चिन्ह। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास। वर्ग तालिका। वर्ग तालिका में दो आ जाते हैं, स्वर्ग आ जाता है, एक व्यंजन आ जाता है। ठीक है, स्वर्ग देख लेते हैं यहाँ पर। हास्य स्वर। हास्य स्वर्ग में संख्या कितनी होती है? 4 होती हैं। आ, ई, उ, ऋषि। ठीक है, 4 होती हैं हास्य स्वर्ग में। इसमें क्या होता है? इसमें कम समय लगता है। आप बोलेंगे ना, जैसे कि आप बोलेंगे आ, ई, उ, ऋषि, तो कम समय लग रहा है। और दीर्घ में क्या लगता है? अधिक समय लगता है। जैसे कि आ, ई, उ, अधिक समय लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये हो जाती है दीर्घ स्वर। ठीक है, और व्यंजन के बारे में देख लेंगे। ये होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श में कितनी संख्या होती है? 25 संख्या होती है। स्पर्श में 25 संख्या होती है, और दो मिला के कितनी हो जाती है? 27 हो जाती है। ठीक है, का वर्ग से पा वर्ग तक 25 होती हैं, और दो ये वाली हो जाती है, उड़ा वाली ये वाली, ये दो हो जाती है, 27 हो जाती है। अतस्त व्यंजन। ठीक है, या रा ला वाह, या रा ला वाह कितनी होती है? 4 होती हैं। उसमें व्यंजन भी कितनी होती है? 4 होती हैं। कौन कौन सी? सलजम वाला, सरकोट, साइकिल और हा, यानी कि तीनों सा और हा, ये कितनी होती है? 4 होती हैं। आघात व्यंजन कितने होते हैं? 2 हो जाते हैं, जिनपे हलंत लगा होता है, जिनमें कि नीचे की तरफ हलंत लगा होता है, जा, वा, फा। ठीक है, 2 होती हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन यानी कि सबसे एंड की, यानी कि कह सकते हैं सबसे लास्ट की, क्षेत्र वाला, तड़, त्रिशूल वाला, ज्ञानी और ऋषि वाला, ये एंड की होती हैं। ठीक है, हिंदी में सबसे एंड की संख्या होती है, ये कितनी होती है? 4 होती हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे कि मैंने बताया था, कम समय लग रहा है, आ, ई, उ, ऋषि। ठीक है, कम समय लग रहा है, उसे कहते हैं हास्य स्वर। और जिसमें कि तेज यानी कि अधिक, आ, ई, उ, ए, ओ। ठीक है, अधिक समय लग रहा है, वो हो जाती है दीर्घ स्वर। ठीक है, मूल स्वर है आ, ई, उ, ऋषि, ये मूल स्वर हो जाते हैं। और दीर्घ संधि स्वर हैं, यानी कि यहाँ पे क्या लग गई? आपकी संधि लग गई। ठीक है, तो कौन कौन से? आ, ई, उ। ठीक है, ये बड़े वाले हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर ए, ओ। ठीक है, संयुक्त स्वर हैं 4 हैं। ठीक है, आघात स्वर्ग है, बड़ा आप है, चांद, चांद लग गया, बड़ा आप क्या लग गया? चांद लग गया। ठीक है, अर्घ स्वर्ग है ई, ए। मध्य स्वर है आ, छोटा आ। ठीक है, यहाँ पे आप इस कदर याद करिए, जैसे कि आप यहाँ पे अगर एक दिन में हालांकि एक दिन में याद आप कर सकते हैं, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा इतनी कोशिश करिए कि एक दिन में आप 4 याद करिए, 4 संख्या याद करिए। एक दिन में कितनी संख्या करनी है? 4 दिन में, वो सॉरी, एक दिन में 4 याद करनी है। 1 2 3, 1 2 3 4, 4 संख्या याद करिए आप। ठीक है, एक दिन में 4 संख्या याद करिए तो बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। 5 दिन में सारी संख्या याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, पंच स्वर देख लेते हैं। आ, उ, बड़ी ओ, छोटा ओ, बड़ी ओ, और आ पे चांद बिंदी, बड़े आ पे चांद बिंदी। संवृत स्वर है ई, उ। ठीक है, अर्ध संवृत है ए, ओ। ठीक है, और विवृत है आ, ए। अर्ध विवृत है ए, आ, ओ, आ। ठीक है, जिसपे कि चांद बिंदी लग गई है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। यहाँ पे 33 आपको देख लेंगे कैसे है 33। ठीक है, आपकी 1 2 ये 3। ठीक है, ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं? आपकी मूल व्यंजनों की संख्या बनाती हैं। कैसे? यहाँ से आप 25 ले लिए। ठीक है, यहाँ से आप 4 ले लिए, यहाँ से आप 4 ले लिए। ठीक है, 25 और 4 29, 29 और 4 33 हो गई आपकी 33। यहाँ से मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है, इन्हें छोड़कर। किस दोनों, इन दोनों को छोड़कर, यहाँ से 25 ले लिए, इन दोनों को छोड़कर मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है दोस्तों। कितनी है दोस्तों? 33 है। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। अगर 2 मिला लिए तो 27 हो जाती है, लेकिन इसमें पूछा है, क्वेश्चन में पूछ लेगा आपसे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। ठीक है, अर्ध स्वर है या, वा। ठीक है, लुंठित व्यंजन है रा। लुंठित व्यंजन कितना है? रा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और पार्श्व व्यंजन है ला। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 41। अगर इसे जोड़ दिया जाए 2 और 5 कितने हो गए? 52। तो हिंदी में वर्गों की संख्या कितनी है? 52। हिंदी में वर्गों की संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है, टोटल शब्द कितने? 52 है हिंदी में। ठीक है, ऐसे मिटा देते हैं। और देख लेते हैं यहाँ पर।
स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान, ठीक है। यहाँ पर ये वर्ग के नाम है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ है, ठीक है। ये उच्चारण स्थान है, ये आपके उच्चारण स्थान है। तो शुरू करते हैं। कंठ है, कंठ में आप देख लेंगे, कंठ में हास्य स्वर में आ, ठीक है, हास्य स्वर में छोटा आ और दीर्घ में बड़ा, ठीक है। निरानासिक स्वर या मौखिक स्वर में छोटा आ बड़ा दोनों आ जाएंगे, ठीक है। और अनुनासिक स्वर में छोटे आ पे चांद बिंदी, बड़े आ पे चांद बिंदी, ठीक है, दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट देख लेते हैं यहाँ पे कैसे। कंठ में हास्य, यानी कि हास्य मीन्स छोटा, यानी कि कह सकते हैं आप धीरे से या कम साउंड में निकलती है हास्य स्वर आ, ठीक है, आ। और दीर्घ में तेज साउंड निकलता है आ, क्या निकलता है दीर्घ में तेज आ, ठीक है। हास्य में आ और दीर्घ में आ, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आ, ठीक है, आ यहाँ पे भी, ठीक है, चांद बिंदी, ठीक है। तालुब्य में क्या होता है, ये जैसे कि आपका ये सिर है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ गया कंठ, ठीक है। ये क्या होता है यहाँ पर तालु होता है, ये क्या होता है यहाँ पर तालु होता है, ठीक है। तो तालुब्य में देख लेते हैं तालु, मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, क्या देख लेते हैं, मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग। जो मुंह के भीतर के जो तालु होता है उसका जो पिछला भाग होता है, वहाँ पर हमारी जो जुबान है वो टकरा के आती है पिछले भाग से, क्या आती है, टकरा के आती है। देखो हास्य स्वर में ई, बड़ा ई, ठीक है, बोल के देखिए ई बड़ी, ई बड़ी, ई ई ई ई। जुबान क्या हो रही है, पिछले भाग से टकरा के आ रही है, क्या हो रही है, मुंह के भीतर की छत का पिछले भाग से टकरा के आने हास्य स्वर, यानी कि धीरे से, और दीर्घ में बड़ी, ठीक है। हास्य स्वर में वही हो जाएगा, धीरे से साउंड निकलना और दीर्घ में बड़ी तेज साउंड निकलना, ई, पिछले भाग से टकरा के आ रही है, ठीक है। यहाँ पे छोटी और यहाँ पे भी बड़ी, ठीक है। मूर्धन में क्या होता है, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, यानी कि जो पहला भाग होता है मुंह के भीतर की, जो मूर्धन्य होता है मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, यानी कि कह सकते हैं आप पहला भाग, ठीक है। जैसे बोल के देखिए ऋषि, यहाँ पर क्या हो रहा था, पिछले भाग से टकरा रही, और यहाँ क्या होगा, आगे भाग से टकराएगी जुबान, जो हमारी मुंह के भीतर की जो छत का भाग है वो अगले जुबान से टकराएगी, री, ऋषि, री अगले भाग से टकरा रही है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, मुंह के भीतर की छत का अगला या पहला पार्ट उससे टकरा के आती है, तो क्या हो जाएगा, हास्य स्वर्ग में री आ जाता है, ऋषि आ जाता है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं कंठ प्लस तालु, क्या हो जाता है यहाँ पे, कंठ प्लस तालु से बन के कंठ तालव्य हो जाता है। कंठ तालव्य में हास्य स्वर खाली रहता है, ठीक है। दीर्घ में देख लेते हैं यहाँ पे ए, ठीक है, ए, यहाँ पे क्या निकल रहा है, आ का साउंड निकल रहा है, ए, ठीक है, आ का साउंड निकल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, कंठ तालव्य, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं ओष्ठ प्लस कंठ, कंठोष्ठ, क्या हो जाता, ओष्ठ प्लस कंठ, कंठोष्ठ, ठीक है। हास्य स्वर खाली होता है। और दीर्घ में देख लेते हैं ओ, ये क्या होता है, ये हमारे होठों से जो छिलके साउंड हो जाता है उससे ये बनता है, ठीक है। ओ, ठीक है, ओ, ये क्या हो जाता है, कंठोष्ठ, ये होते हैं आपके कंठोष्ठ और ये होते हैं कंठ तालव्य, ए, ठीक है। यहाँ भी आ का साउंड, मतलब आ का साउंड निकलता है यहाँ भी, ठीक है, यहाँ भी आ का साउंड निकलता है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ प्लस ओठ, होठ से ही बनते हैं ये भी, ऊ, जैसे हम बोलेंगे तो हमारे जो मुंह का जो साइज है वो होठ पे आगे छिलके जाता है, ठीक है। ऊ, ये क्या हो जाता है, ओष्ठ, ये हास्य स्वर्ग में छोटा और दीर्घ में पढ़ा जाता है ऊ, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पे। अयोग्य वाह या अनुस्वार, ठीक है, अयोग्य वाह अनुस्वार, यानी अनुस्वार क्या होता है, ये डंडा और चांद बिंदी, ठीक है, इसे कहते हैं अनुस्वार, ठीक है। और विसर्ग, दो बिंदी, किसी संख्या के पीछे दो बिंदी लगे है वो क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, स्पर्श रहित काकल्य ध्वनि, ठीक है, स्वर यंत्रमुखी घोष ध्वनि, ठीक है, ऊर्स संघर्षी ध्वनि, किसे कहते हैं, हा को कहते हैं, हा पे हलंत लगा हुआ होता है यहाँ पर,
यहाँ पे क्या होता है, हलंत लगा हुआ होता है, ठीक है। और देख लेते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं। और देख लेते हैं यहाँ पर। अब आ जाता है व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान, ठीक है। ये वर्ग नाम है आपके, उच्चारण स्थान, ठीक है। कंठ है, कंठ में शुरू में देख लेंगे का, घ, ग, घ, घ, ठीक है। यहाँ पर क्या देखेंगे आप, अल्प प्राण, ठीक है। अघोष में अल्प प्राण, ये क्या आता है यहाँ पे, अघोष में महाप्राण हो जाता है, ठीक है। और ये हो जाता है सघोष में अल्प प्राण, सघोष में महाप्राण, सघोष में अल्प प्राण, नासिक है, ठीक है। अल्प प्राण मीन्स क्या होता है, यानी कि मुंह से कम साउंड निकलना। क्या मतलब, अल्प मीन्स होता है, अल्प मीन्स छोटा, कह सकते हैं आप कम, स्लो, ठीक है। अल्प मीन्स छोट, मतलब कम आवाज निकलना। महाप्राण मीन्स महान आदमी, यानी कि महान आदमी, ठीक है। तेज आवाज साउंड निकलना। महान मीन्स तेज साउंड निकलना। कैसे, महाप्राण। जैसे कि आप यहाँ से का, घा, ठीक है। आपको यहाँ पर आप देखोगे का में जब आप बोलोगे तो धीरे से साउंड निकलेगा का, और खा बोलोगे खा, तेज साउंड निकलेगा। तो तेज मीन्स होता है महाप्राण, और अल्प मीन्स होता है कम साउंड निकलना, ठीक है। अल्प प्राण मीन्स का, ठीक है, और महाप्राण मीन्स खा, ठीक है। ऐसे यहाँ देख लेंगे आप, गा, अल्प प्राण, गा, धीरे से साउंड निकल रहा है। कैसे निकल रहा है, धीरे से साउंड निकल रहा है, गा। और यहाँ देख लेंगे घा, घा में कैसे कैसे साउंड निकल रहा है, तेज साउंड निकल रहा है, घा, यानी कि महाप्राण, ठीक है। और ये ऐसे ये देख लेंगे आप, ये क्या, अल्प प्राण, ये नासिक के होते हैं, ठीक है। तो शुरू के 1, 2, ये क्या होते हैं, ये अघोष होते हैं। ये क्या होते हैं, ये आपके अघोष होते हैं, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछ लेता है, अघोष व्यंजन बताइए, ठीक है। अघोष, ये सीधे सीधे आपके अघोष होते हैं, ठीक है। अघोष में भी आपके कौन कौन से, जैसे कि आप याद तो मत करिए या ना, मतलब कह सकते हैं आप, रटना नहीं है आपको। कैसे, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि स्लो साउंड निकल रहा है आपका, जैसे कि चा, टा, ता, फा, ये कैसे निकलना है, स्लो साउंड निकल रहा है आपका, तो ये क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण के अघोष हो जाएंगे, ठीक है। और महाप्राण के तेज साउंड निकलेगा, जैसे कि खा, छ, ठ, थ, फ, स, ये क्या है, ये आपके महाप्राण हो जाएंगे अघोष के, ठीक है। और यहाँ से ये तीसरा हो जाता है सघोष, ये चौथा हो जाता है सघोष, ये पांचवा हो जाता है सघोष, यानी कि पीछे से 3, 1, 2, 3, ये क्या हो गए आपके सघोष हो गए। और शुरू के 2, 1 और 2, ये आपके अघोष हो गए, ठीक है। ऐसे जैसे का, अल्प प्राण, खा, महाप्राण, ठीक है। सघोष में गा, अल्प प्राण, धीरे से साउंड निकल रहा है, और सघोष में महाप्राण, गा, तेज साउंड निकल रहा है। ऐसे ये धीरे से साउंड निकल रहा है, ये क्या हो जाएंगे आपके, ये नासिक के हो जाएंगे। कितने, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तालुब्य, तालु, मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, यानी कि जो हमारा मुंह है, मुंह की जो छत है, उसके पिछले भाग से हमारी जो जीभ है वो टकराएगी, पिछले भाग से क्या होगी, टकराएगी, ठीक है। जैसे कि बोलिए च, छ, ज, झ, और ये, ठीक है। तो चा क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा अघोष का, छा क्या हो जाएगा, अघोष का महाप्राण हो जाएगा, जो तेज साउंड निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही सघोष का, ये अघोष का अल्प प्राण चा, धीरे से साउंड निकल रहा है, ठीक है। ये अघोष का महाप्राण हो जाएगा छा, तेज साउंड निकल रहा है, ठीक है। ये सघोष का जा, अल्प प्राण, यानी कि धीरे से साउंड निकल रहा है, ठीक है। और ये महाप्राण, सघोष का महाप्राण ज, तेज साउंड निकल रहा, बोल के देखिए झ से झंडा, ठीक है, तेज साउंड निकल रहा है, ठीक है। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, मतलब खत्म हो जाएगा, बोलते में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये सघोष का अल्प प्राण है, ठीक है। और देख लेते मूर्धन्य, यानी कि मूर्धा, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। अब क्या होगी, हमारी जो जवान है वो आगे वाले भाग से टकराएगी, क्या होगी, अगले वाले भाग से टकराएगी। ट, जाएगी जवान, टा, ठीक है, ठ, ड, ठीक है, जैसे ये, और ऐसे ये आगे वाले भाग से टकरा रही है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अघोष में अल्प प्राण ठ, और ये तेज साउंड निकल रहा है, देखो अघोष का महाप्राण ठ, तेज साउंड निकल रहा है, ये अल्प प्राण ट, ठीक है। ये ऐसी तेज साउंड निकलेगा, ठीक है, ढ, ढक्कन, ठीक है। ऐसे ये अल्प प्राण, ठीक है, कम साउंड। दंत, ऊपरी दांतों के निकट से, यानी कि ऊपरी दांतों के निकट से टकरा के आएगी हमारी जबान, ठीक है। क्या होगा, ऊपरी दांतों के निकट से टकरा के आएगी, जैसे कि ता, ये ना ऊपरी दांत,
ये वाले, ठीक है। त, थ, द, ध, न, ठीक है। त, ध, द, ध, न, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अघोष का अल्प प्राण। क्या हो जाएगा, अघोष का अल्प प्राण, यानी कि धीरे से साउंड निकल रहा है। त, ये क्या हो गया, ये कौन सा व्यंजन हो गया, अघोष का अल्प प्राण, ठीक है। अघोष का अल्प प्राण धीरे से साउंड निकल रहा है। ये क्या हो गया, महाप्राण, अघोष का महाप्राण तेज साउंड निकल रहा था, ठीक है। ये अघोष का वो सॉरी सघोष का अल्प प्राण, ये सघोष का अल्प प्राण धीरे से साउंड निकल रहा है द, और ये सघोष का महाप्राण धा तेज साउंड निकल रहा है। ऐसे ये सघोष का अल्प प्राण ना, ठीक है, ना धीरे से साउंड निकल रहा है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये नासिक के हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 माँ ना, ये सब क्या हो गए, नासिक के होते हैं, ठीक है। 5 होते हैं आपके। अब आया ओष्ठ, यानी कि दोनों होठों से टकरा के हमारी जो साउंड है वो बाहर निकलेगी, ठीक है। दोनों होठों से टकरा के, ओष्ठ मीन्स होता है दोनों होठों से टकरा के। देखो बोलिए, प, दोनों होठ टकरा रहे हैं आपस में, दोनों होठ टकरा रहे हैं आपस में, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। दोनों होठ टकरा रहे हैं आपस में, ठीक है। तो अघोष का अल्प प्राण धीरे से साउंड निकल रहा है प, और तेज साउंड निकलेगा अघोष का महाप्राण फ, फ, ठीक है। धीरे से साउंड निकला सघोष का अल्प प्राण ब, ठीक है। और धीरे तेज साउंड निकलेगा भ, सघोष का महाप्राण धीरे तेज साउंड निकला भ, और सघोष का अल्प प्राण धीरे से साउंड निकला म, ठीक है। ऐसी ही ना से याद हो जाएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो फिर से बोलिए, अघोष का अल्प प्राण फ, प, फ, तेज साउंड निकल लिया तो महाप्राण, और धीरे से निकल रहा ब तो अल्प प्राण, तेज साउंड निकल रहा तो महाप्राण, ठीक है। धीरे से निकल रहा म, तो ये क्या भैया अल्प प्राण, ठीक है। देख लेंगे तालव्य, तालु यानी कि मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, ठीक है। तालु, ये यहाँ से एक शब्द रह गया तो ये इधर हो जाता है आपका। ये भी सा क्या होता है आपका, महाप्राण होता है। ये खाली होता है आपका अल्प प्राण, खाली होता है यहाँ पर सा और या, ठीक है। ये 2 होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सा क्या होता है आपका, महाप्राण होता है, तेज साउंड निकल सा, ठीक है, तेज साउंड निकल रहा है। यह क्या हो जाएगा, सघोष का अल्प प्राण हो जाएगा, धीरे से निकलेगा य र ल व, य र ल व, ठीक है। य र ल व, य र ल व, ये क्या होते हैं, सघोष के अल्प प्राण होते हैं, धीरे से साउंड निकल लिया य र ल व, ठीक है। ये यहाँ पर खाली होता है, ठीक है, ये यहाँ पर खाली होता है। वत्स, दंत प्लस मसूड़ा, दंत प्लस मसूड़े से कंबाइंड होके दंत के मूल से होगी, ठीक है। अल्प प्राण, अघोष का अल्प प्राण ये खाली होता है, ठीक है। सा क्या है, सा क्या है आपका, अघोष का महाप्राण है, ठीक है। अघोष का महाप्राण है सा, तेज साउंड निकल रहा है। और य र ल व, ये क्या है, सघोष के अल्प प्राण य र ल व, धीरे धीरे साउंड निकल रहा है। सा क्या है, तेज साउंड निकल रहा है, तो ये महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। दंतोष्ठ है, ऊपर के दांत प्लस निचला होठ, ऊपर के दांत प्लस निचला होठ, ठीक है। ये खाली रहता है आपका अघोष, ये दोनों अघोष खाली रहते हैं। पूछ लिया क्वेश्चन में, पूछ लिया आपसे कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सघोष अल्प प्राण है, तो यहाँ पे आ जाएगा ब, ठीक है। सघोष का अल्प प्राण है ब, ये भी हो सकता है आपके, ठीक है, ये भी हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों यहाँ पे खाली होते हैं, ठीक है। ऊपर के दांत पिछल निचला होठ, दंतोष्ठ है, सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछ लेंगे, निम्नलिखित में से दंतोष्ठ के व्यंजन कौन सा है, ठीक है, वाह, ठीक है। यहाँ से पूछ लेंगे वत्स व्यंजन कौन सा है, सा, ठीक है, रा ला, ये तीनों पूछ लेंगे। लेकिन इनमें भी जब पूछेंगे आपके अल्प प्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है, ठीक है, तो महाप्राण सा हो जाएगा, तेज साउंड निकलेगा, तो आप वहाँ से तेज साउंड निकाल लीजिए, और अल्प प्राण में कम साउंड निकालिए, तो यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। मूर्धन्य, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, महाप्राण है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, सीधे सीधे क्वेश्चन में भी पूछ लेता है, मूर्धन्य बताइए, ठीक है। सा षटकोण का सा, ठीक है, ये दोनों खाली रहते हैं आपके। स्वर यंत्रीय, यानी कि स्वर यंत्र कंठ के भीतर स्थित, यानी कि जो हमारा कंठ होता है उसके भीतर छिपा हुआ होता है। कौन सा शब्द होता है दोस्तों, हा होता है। ये क्या होता है, सघोष का महाप्राण होता है। बोल के देखिए, हा, तेज साउंड निकल रहा है, हा, ठीक है, हा नहीं हो रहा, हा, ठीक है, तेज साउंड निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, सघोष का महाप्राण, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, स्वर यंत्रीय हो जाता है, ये कंठ में छिपा हुआ होता है, ठीक है, कंठ के भीतर स्थित रहता है, हाँ, ठीक है। उच्चिप्त, जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर
झटके के साथ नीचे आ जाए, ठीक है, ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आ जाए, ठीक है। आगोश खाली रहते हैं दोनों, ठीक है। उच्छिप्त में पूछ लिया आपसे उड़ा, ठीक है, उड़ा उड़ा उड़ा, ठीक है। जीव ऊपर उठ के आ रही है, उड़ा उड़ा, ठीक है। जीव आप बोल के देखिए, जीव ऊपर उठ के जा रही होगी, उड़ा, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, जब अगली क्लास में मिलेंगे और भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे हम व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर।